रामचरितमानस में रावण का बहुत महिमा मंडन तो बाबा ने नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, परंतु उसके एक गुण का अवश्य महिमा मंडन किया। उस गुण का नाम है उसका पांडित्य। क्योंकि बाबा हमको आपको यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद, अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद और अधिक तो अधिक ज्ञानी होने के बाद, आज की भाषा में कहें तो लिटरेट होने के बाद, पढ़ लिख करके पढ़े लिखे शिक्षित होने के बाद, एजुकेट होने के बाद भी कभी कभी हम अपने जीवन में मूढ़तापूर्ण व्यवहार करते हैं कि वो हमारा ज्ञान ही हमारे विनाश का कारण बनता है। रावण का पांडित्य ही उसके लिए अभिशाप हो गया। रावण का पांडित्य ही उसके लिए अभिशाप हो गया। रावण का ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज शिक्षा यदि खंभ है, खंबा है, बिल्डिंग है, तो भैया उसकी नींव संस्कार है। आज नींव कमजोर हो जाती है तो आप कुछ भी खड़ा कर लीजिए, बहुत दिन तक रुकती नहीं है बिल्डिंग। वो स्ट्रक्चर क्यों भाई, स्ट्रक्चर पे इतना बल क्यों दिया जाता है कि स्ट्रक्चर यदि स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो जो भी निर्माण हुआ है वो निर्माण मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा, अस्थायी रहेगा। और रावण के विषय में आप करेंगे, रावण का सब चीज, सोने की लंका, धन कहें तो सब चीज था, परंतु उसको इतना अभिमान हो गया था, इतना अभिमान हो गया था कि कवितावली में बाबा बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। वेद पढ़े वेदि शंभो सबित पूजावन रावण सोगर आवे। वेद पढ़े वेदि शंभो सबित पूजावन रावण सोगर आवे। दानव देव दयावन दीन, दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दुरही से सिर नावे। दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दूरहि ते सिर नावे। दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दूरहि ते सिर नावे। वेद पढ़े वेदि शंभो सबित पूजावन रावण सोगर आवे। वेद पढ़े वेदि शंभो सबित पूजावन रावण सोगर आवे। पूजावन रावण सोगर आवे। रावण रावण सोगर आवे। वेद पढ़े वेदि शंभो सबित पूजावन रावण सोगर आवे। दानव देव दयावन दीन, दानव देव दयावन दीन, दुखी दिन दूरहि ते सिर नावे। वेद पढ़े वेदि देखिए, ये अभिमान का परिणाम ही तो है। ये अभिमान का परिणाम ही तो है कि उसने जो सिद्धि ली थी रावण ने अपने सिर को चढ़ा करके, वो सिद्धि भोग के लिए ली थी, भोग की पूर्ति के लिए थी, भोगवादी था वो। कहने का अभिप्राय, आज पूजा पाठ क्यों दूषित हो गया? क्यों? क्योंकि उस सब के पीछे हमारी भोग प्रवृत्ति काम कर रही है। आज मंदिर में जाकर भी हम प्रसन्न क्यों नहीं होते?
बार बार व्रत रख करके, तप करके, एकादशी व्रत रख करके, तप जप नियम जितना है सब करने के बाद हम प्रसन्न क्यों नहीं रहते? कभी विचार किया इस पर? जीवन भैया सुंदर के साथ सार्थक भी होना चाहिए। मूढ़ होकर के जीवन जीना को बहुत विवेकी नहीं कहते, और ऐसे लोग कम होते हैं। परंतु मैनेजमेंट में भी कहा जाता है ना, आप कहते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप अपने को सुधारिए। स्वामी राम शर्मा जी कहते थे, जब हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। हमने जगत का ठेका ले रखा है, पहले हम अपने को तो सुधारें भैया। पहले तो हम अपने इष्ट के शरण में बैठे। पहले हमें अपने इष्ट की याद तो आए, और याद के साथ साथ उसका गुण भी धीरे धीरे जीवन में उतारने का प्रयास तो करें। रावण का ज्ञान ही उसके अभिशाप का कारण बना। प्रमाण आ रहा है, जिनको वो ईश्वर मानता था उनके ईश्वरत्व को नहीं मानता था, शिव को मानता था, परंतु शिव की नहीं मानता था। आज हम भगवान की खूब पूजा आरती करते हैं, करनी चाहिए, परंतु क्या भगवान के गुणों के बारे में भी कभी चिंतन करते हैं? क्या भगवान के गुण को अपने जीवन में उतारने का थोड़ा भी प्रयास करते हैं क्या? युवान भाई बहन, सब होने के बाद भी आपको वर्कोहलिक होना है तो राम जी और कृष्ण जी से सीखिए। वृंदावन में रहते थे, सब जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करते थे, गिरिवर को नख पर उठाया, आंधी तूफान सबसे बचाया। ये आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं उन बुराइयों के खिलाफ लड़ना, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आप अपने घर कमरे को मत अपना परिवार मानिए। आप अपने नाक और आंख कान को बंद, मुंह को बंद करके मत बैठ जाइए। अरे वो उन्होंने करोड़ों को तारा, तो हम उनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम एक को तो सुधारने का प्रयास करें। भाई हम सब ईश्वर के प्रतिबिंब हैं। जिस प्रकार शरीर का प्रतिबिंब होता है, दिखता तो बिलग है, परंतु यद्यपि वो आपके ही शरीर का प्रतिबिंब होता है जो आपको दिखता है, उसी प्रकार हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो भगवान ने जब इतना किया है इस धरा पर, अरे सबसे भगवान के लिए सबसे कष्टदायी शरीर होता है मनुष्य का, भगवान ने वो तक रखा। अनेकों 12 कितने अवतार रखे भगवान ने, क्या क्या नहीं किया। तो कम से कम कुछ तो करें, परंतु हम करते इसलिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे हर क्रिया के पीछे हमारी भोगवादी प्रवृत्ति रहती। हर क्रिया के पीछे हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। ये संकल्प ले लीजिए, इतने का कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। अब तो गुप्त रह भी नहीं गया। अब तो बच्चा नहीं हो रहा है तो अरे तो महाराज जी बच्चा पैदा करेंगे क्या? अब बहुत कठिन है, मैं तो कह ही देता हूं, क्योंकि मुझे कोई बहुत चाहत वात नहीं है भैया। मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मैं अपने प्रभु कृपा है मेरे पे। ना मुझे आपसे कोई दक्षिणा चाहिए, ना मुझसे आपको कोई घूस कमीशन चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय इतना है, मैं कोई उत्साहित होकर के नहीं कह रहा हूं, ना मेरी कोई इसमें आत्मश्लाघा की कोई वो है कि इच्छा है, ना ये अतिशयोक्ति है, परंतु अब ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब देखो, जहां पर देखो, टीवी खोलो, यूट्यूब खोलो, क्या खोलो, सब प्रकार क्या हो गया है। बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं सबको क्या हो गया है। कथा के नाम पर क्या हो रहा है भैया? ये क्या होगा? समाज जब सब ऐसे हो जाएंगे तो समाज कैसे बदलेगा? आपको अपने सनातन, अपनी कथा से आपकी आस्था खत्म हो रही है। रावण महत्वाकांक्षी भी था और कहें तो पुरुषार्थवादी भी था रावण, और पांडित्य भी था, परंतु रावण में एक गुण नहीं था। उस गुण का नाम है श्रेष्ठ का सम्मान, श्रेष्ठ के वचनों की स्वीकार्यता, विनम्रता, श्रेष्ठ का संग,